ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 11 में आया क्या, यानी कहा है एक प्रिज्म कोण, यानी एक प्रिज्म कोण कितना है 60 अंश, यानी एक प्रिज्म का कोण जो है 60 अंश है तथा अल्पतम यानी अल्पतम विचलन कोण कितना है 38 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो। जैसे तो फिगर बनाया जाए, कोण जो है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया नहीं प्रिज्म कोण, ठीक है। तो ए बराबर 60 अंश, ए बराबर 60 अंश। अगर लिखना है तो ये लिख दो, सिर्फ दिया है, ठीक है। हाँ दिया है, नहीं वैसे लिखो डायरेक्ट, यानी ए बराबर 60 अंश। कितना लिखे, डेल्टा यम बराबर, डेल्टा यम बराबर कितना मान है 38 अंश, यानी डेल्टा यम बराबर 38 अंश, ठीक है। और इसमें फिर संकेत दिया गया है, यानी साइन 49 अंश, साइन 49 अंश। अगला क्या संकेत है, यानी इसका मान बराबर 0.75 अंश, यानी ये किताब में जो है संकेत दिया गया है, ठीक है। तो जब संकेत दिया गया, इसी के आधार पे जो सवाल लगेगा, अब लिखिए सूत्र इसका, यानी प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ लिखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर यानी n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m अपान 2, ठीक है। यानी कितना हुआ, अब इसी के नीचे जस्ट और साइन a अपान 2, ये इतना हुआ सूत्र, ठीक है। इसलिए सूत्र जी। अब देखिए, इसी के आधार पर मान का प्रयोग करना है, ठीक है जी सर। तो जैसे इसमें कहा गया है, यानी a प्लस डेल्टा एम दिया गया है, a प्लस डेल्टा एम। तो जहाँ a है वहाँ a का मान रखना है, जहाँ डेल्टा एम है वहाँ डेल्टा एम का मान रखना है, ठीक है। तो a का मान कितना है 60 अंश, यानी साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम का मान कितना है 38 अंश, ब्रैकेट बंद, अपान 2, अपान 2 है तो अपान 2 कर दिए। फिर दिया गया है साइन a अपान 2, तो साइन a अपान 2, फिर वही a का मान कितना है 60 अंश, ठीक है। तो फिर से साइन करके 60/2, ठीक है। इतना समझे। अब इसमें ध्यान दीजिए, मान रख दिया गया। अब इसमें साइन का जो मान दिया गया है, संकेत कितना दिया गया था बराबर, यानी 0.75 अंश, ठीक है।
अब तुम्हें इसी का मान रखना है, समझे। वैसे तो यहाँ काट भी सकते थे, लेकिन हमें काटना इसलिए नहीं है क्योंकि साइन का जो मान उसमें दिया गया है बुक में, वो संकेत जितना दिया उतना ही मान हमें रखना है, ठीक है जी। तो जब इसका मान दिया गया 49 अंश, तो हम ये बराबर करके जो है फिर लिखते हैं। साइन बराबर, ठीक है, जी। साइन बराबर हो गया। अब लिखेंगे क्या, साइन, तो यहां 49 अंश अपान कितना, देखिए अब इसका मान 2 करने में 2, 2 तिहाई 23 अंश, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा साइन 23 अंश। इतना समझे, यानी साइन 49 अंश कहां से आया कि साइन का जो संकेत मान दिया गया है, यहाँ का यही मान इस पे रख दिया गया है, ठीक है। और इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं किया गया, जो कहते हो अभी रखा है। और फिर इसमें जो सेकंड यानी साइन का मान था, साइन बराबर 60/2, तो इसको हम क्या किया, 2 से भाग कर दिए, ठीक है। 2 करने में 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। जब 2 तिहाई 6 0 साइड में रख दिया गया, नहीं 23 अंश मान हुआ, ठीक है। अब देखिए साइन का जो मान है, उन साइन का जो मान 49 है, बराबर करके इसका मान फिर संकेत में कितना दिया, 0.75, ठीक है। और 23 अंश का मान कितना होता है, 1/2, यानी 1/2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना है हमें, जानते हैं, इन दोनों में करना है भाग, ठीक है। तो जब भाग करेंगे तो किस आधार पे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका जैसे देखिए एक नियम है 0.75 अपान 1/2 अपान 1, तो नहीं। अब इसमें देखिए अंश का अंश से और हर का हर से, ठीक है। तो 1 का गुणा 1 से होगा 1 ही रह जाएगा, और 75 गुना 150 हो जाएगा, कंफर्म है ना जी। 75 गुना 150। तो अब चाहे इसे कट करके लिखो, चाहे जो कहते हो ऐसे रहने दो। जो इसमें बताए हैं, यानी अंश का अंश से और हर का हर से। अब देखिए यहाँ एक चीज और, 1 नहीं था, यहाँ सिर्फ 2 ही है, लेकिन हम इसे लिखने के लिए क्या किए, 1 अंक बढ़ा दे, क्योंकि हमें अंश का गुणा अंश से करना है और हर का गुणा हर से। तो इसलिए हम यहाँ 1 अपने इच्छा अनुसार बढ़ाए हैं, ठीक है। तो इस कितना आएगा इसका, हमें जब पढ़ना पड़े 75 गुना 150, आगे क्या है, 0 है, तो पॉइंट लग जाएगा। तो कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक बाद पॉइंट है ना जी। तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ लिख दे बराबर करके 150, ठीक है। 150 हो गया ना, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट है, तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ के पीछे या करके 1.5 आंसर। जी सर। ठीक है, समझे इसे। इसे और एक तरह और लिख सकते हैं इसको, अगर इस अवस्था में कहीं दिया गया मान नहीं समझ पा रहे हैं इसमें कैसे गुणा करें कैसे भाग, तो इसका एक नियम और, इसको जो है इधर बता देते हैं। सबसे पहले यानी 0.75/1। अब देखिए ये जो हर में है, ठीक है, इसको हम कहने मतलब अभी ये इस तरह लिखेंगे तो भाग में है, यानी फिर 2/1 कर देंगे। लेकिन जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे, ठीक है जी, 10 करके, तो जब गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो बराबर करके 0.75/1
तो प्रतिलोम करने पर जो है हर का मान अंश में चला जाता है और अंश का मान हर में है। तो 1/, कितना हो जाएगा? 2। नहीं सॉरी, यहाँ 1/, ऐसा लिखना था, वो पहले गुणात्मक में करते, ठीक है। जी। तो पलट जाएगा तो इसका हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अब देखिए ना, तो हर से कहने मतलब त्रेक में कोई किसी से कट नहीं रहा, तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। ठीक है। फिर 75 दूना 150। ऐसे अगर नहीं डायरेक्ट जानते हैं तो 2 का पाना 5 बार 2 पंचे 10, तो यहाँ 0, फिर 2 सते 1 हासिल, 15। आगे 0 है तो पूरा 15 लिख दे। अब 2 अंक बाद पॉइंट है ऐसे ही, फिर बराबर करके या 1.5 आंसर, ठीक जी। समझिए। जी। चलो लिख लो।